नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री पढ़ रही थी। इस फ़िज़िकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट करवा रखा था। उसमें हमने सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन स्टडी की थी और इस सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए हमने दो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस निकाली थी। एक इक्वेशन तो हमने तब निकाली थी जब हमारे पास दोनों रिएक्टेंट की सिमिलर कंसंट्रेशन यूज़ करें, हम इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो सिमिलर कंसंट्रेशन हो। और उस टाइम जो हमने इक्वेशंस निकाली थी वो निकाली थी K2T, ये इक्वेशंस निकाली थी x a माइनस एक्स। ये तो हमने तब कैलकुलेट की थी जब हमारे पास दोनों रिएक्टेंट जो थे वो या तो सेम रिएक्टेंट लिया था हमने, या जो अलग अलग रिएक्टेंट थे तो उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन भी सेम थी। क्लियर? उसके बाद हमने दूसरी इक्वेशंस तब कैलकुलेट की थी जब हमारे पास दोनों की कंसंट्रेशंस क्या थी, अलग अलग थी, इनिशियल कंसंट्रेशन अलग थी। और उस केस में हमारे पास K2T की वैल्यू कैलकुलेट हुई थी 2.303 a माइनस बी log b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स। ये दो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हमने कैलकुलेट कर ली थी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। आज हम इन दोनों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस का यूज़ करके इन सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करेंगे हम। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिफ्थ यूनिट है आपकी केमिकल काइनेटिक्स। फिफ्थ यूनिट, इसमें आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of second order reaction and calculate rate constant। इन ग्राफ्स का यूज़ हम किसके लिए करेंगे? रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। देखो, व्हेन initial concentration of both reactant are similar या सेम, उस टाइम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हमारे पास क्या आई? K2T, ये इक्वल K2T की वैल्यू आ गई x a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स वैल्यू। देखो, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं आपको पहली बात याद रखनी है, ग्राफ जब भी किसी भी चीज़ का, किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक्स में जो भी आप ग्राफ बनाओगे वो ग्राफ बनेगा आपका कंसंट्रेशन टर्म्स वर्सेस टाइम के बीच में, कंसंट्रेशंस वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा। अब कंसंट्रेशंस में भी हम वो वाली टर्म्स यूज़ लेते हैं जिसमें कंसंट्रेशंस चेंज होती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे भी हम दो तरीके के ग्राफ बना सकते हैं। दो तरीके का ग्राफ, एक तो ये कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करें पूरी की पूरी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाएं, एक तो ये हो सकता है।
दूसरा, हमने ये इक्वेशंस जो ड्राइव की थी वो किससे ड्राइव की थी? K2T, ये इससे ड्राइव की थी क्या? 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। तो दूसरा ग्राफ जो है वो हम बनाएंगे t वर्सेस 1/a माइनस एक्स। देखो कंसंट्रेशन ये चेंज हो रही है, ये वाली तो कांस्टेंट है भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो 1/a की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम ग्राफ जो है वो वेरिएबल्स के बीच में बनाते हैं, ये वेरिएबल है और ये है। कंसंट्रेशंस को आप हमेशा वाई एक्सिस पे लोगे और टाइम को एक्स एक्सिस पे लोगे, और जब भी आप कोई इस तरीके की इक्वेशन बनाओगे तो वो आपकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में। मीन्स y केवल y इस साइड रखेंगे, बाकी की इक्वेशंस को, बाकी का जो भी कोई पोर्शन है उसको इधर भेज देंगे। इसी फॉर्म में हम इक्वेशंस बनाएंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ये इस तरीके के हमारे पास लीनियर ग्राफ बनते हैं। तो इन इक्वेशंस को हम, ये जो इक्वेशंस हैं उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो देखो मैं इसमें दो ग्राफ बनाऊंगी। पहला ग्राफ आपका फर्स्ट ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, बिटवीन ग्राफ प्लॉट बिटवीन x a माइनस एक्स वर्सेस t। अब देखो ये पूरा का पूरा y एक्सिस हो गया, ये पूरा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और x के जो भी मल्टीपल में होगा उसको हम क्या बोलेंगे? m बोलेंगे। क्लियर? तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से आई क्या? मैं इस इक्वेशंस को यहीं लिख रही हूँ, x a माइनस एक्स, ये इक्वल टू हुआ आपका K2T। ये पूरा y एक्सिस है, ये हमारा m है, और ये t है, x एक्सिस है। तो ये इक्वेशन हुई y इक्वल टू एम एक्स। ये ग्राफ जो बनेगा आपका कहाँ से बनेगा? ओरिजिन से बनेगा, कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है। कहाँ से बनेगा? ओरिजिन से बनेगा। कैसा स्लोप है? पॉजिटिव स्लोप है। स्लोप की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव वैल्यू है। मीन्स ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा, ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा। एक्स एक्सिस पे क्या दिखाएंगे हम? टाइम t, और y एक्सिस पे क्या दिखाएंगे हम? कंसंट्रेशंस x अपॉन a माइनस एक्स। y एक्सिस पे क्या दिखाएंगे हम? x अपॉन a माइनस एक्स। कहाँ से बनाऊंगी? ओरिजिन से बनाऊंगी। किस फॉर्म में बनाऊंगी? पॉजिटिव स्लोप के साथ बनाऊंगी। मीन्स कंटिन्यू जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये वैल्यू भी इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा y की जो ये वैल्यू है कंसंट्रेशन वाली, ये जो पूरी टर्म है, इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती हुई चली जाएगी, क्योंकि कैसा है? पॉजिटिव स्लोप है। स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आएगी आपका? स्लोप, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। मीन्स इस ग्राफ का यूज़ करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इस रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? एक ग्राफ तो ये हुआ। अब हमारे पास देखो दूसरी इक्वेशन थी। इसी इक्वेशंस को मत कहाँ से मिली थी ये इक्वेशंस हमें? आपको याद होगा हमने ये इस तरीके की एक इक्वेशन बनाई थी, K2T, ये इक्वल टू था 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। ये एक इक्वेशन थी।
यहीं से तो हमने इस इक्वेशंस को लाए थे और आगे सोल्व करके। तो हम जो दूसरा ग्राफ बना रहे हैं वो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, सेकंड जो ग्राफ है वो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन 1/a-x वर्सेस t। अब मैं इस इक्वेशंस को इसी फॉर्म में बनाऊंगी। तो केवल 1/a-x, मैंने अभी बोला था कंसंट्रेशंस को हम कहाँ रखेंगे, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस को केवल हम इस इक्वेशंस में y एक्सिस इधर रखेंगे। y एक्सिस हमारा क्या है, 1/a-x। और इस y के साथ जो भी फॉर्म है मल्टीपल में होगी तो भी इधर भेजेंगे, प्लस में होगी तो भी इधर भेजेंगे, माइनस में होगी तो भी इधर भेजेंगे। यहाँ पे केवल और केवल y फॉर्म रखेंगे। हमारे पास y आ गया इक्वल टू, अब जो भी है ये जो है इसको इधर भेजो। तो जैसे ही ये माइनस का था इधर जाके प्लस में कन्वर्ट होगा और आपकी इक्वेशन बन जाएगी k2t प्लस 1/a, k2t प्लस 1/a। अब हम ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करेंगे इसको, 1/a-x वर्सेस t के बीच में। तो y एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, 1/a-x, और x एक्सिस पे क्या रखेंगे, t। अब ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू ये है mx प्लस c। कहाँ से आएगा ये जो है ये इंटरसेप्ट से आएगा। मीन्स y पे एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी हमें, y पे क्या मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। इसको हम ओरिजिन से नहीं बनाएंगे, इसको हम y एक्सिस के किसी वैल्यू से बनाएंगे। तो यहाँ पे लिए हमने, मान लो ये पूरी की पूरा इंटरसेप्ट है जिसकी वैल्यू क्या है, 1/a है, 1/a है, ये पूरा इंटरसेप्ट है। क्लियर। इसको हम, और कैसा मिलेगा, पॉजिटिव फॉर्म में मिलेगा क्योंकि स्लोप हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप के साथ मिलेगा। मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका ये y एक्सिस की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, इस तरीके से बनेगा। इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है वो तो 1/a, मीन्स इंटरसेप्ट का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, 1/a। तो इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/इंटरसेप्ट। तो इस ग्राफ के इंटरसेप्ट का यूज करके तो हम इनिशियल कंसंट्रेशंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस ग्राफ के स्लोप का यूज करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट k2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, k2 के इक्वल होगा। क्लियर। ये दो ग्राफ हमने कब बनाए, जब दोनों रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन सेम थी, या कहें कि एक ही कंसंट्रेशन, एक ही टाइप का रिएक्टेंट था। क्लियर। अब हम दूसरे टाइप का कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम दूसरे टाइप का कौन सा, जहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशंस जो है वो अलग अलग हो। देखो स्टूडेंट्स, थर्ड ग्राफ बना रहे हैं हम, उस रिएक्शन उसका बना रहे हैं, वो इंटीग्रेटेड इक्वेशंस यूज करेंगे जहाँ पे दोनों रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट थी। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर डिफरेंट, अलग अलग है, उस टाइम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आपके पास क्या थी, k2t। k2t ये था 2.303 अपॉन a माइनस बी log
बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स, ये वैल्यू थी। यहाँ पे हमारे पास ये रही कंसंट्रेशन वैल्यू, और ये रहा हमारे पास ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, ये रहा हमारे पास टाइम वाली वैल्यू। तो इस ग्राफ को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करोगे? मैंने क्या कहा था, इसको हम y की फॉर्म में ही बनाएंगे, और y पे हम क्या लेंगे? कंसंट्रेशन लेंगे। y पे हम क्या लेते हैं? कंसंट्रेशन। तो केवल और केवल इतनी टर्म्स कंसंट्रेशंस की आप इस साइड रखोगे, ये हमारा क्या है? y है। बाकी पोर्शन को हम x एक्सिस की तरफ भेजते हैं। ये कहा था कि जितना भी बाकी पोर्शन जो भी है, प्लस में है तो भी भेजेंगे और माइनस में है तो भी भेजेंगे। मीन्स इस इक्वेशंस को y इक्वल टू की फॉर्म में बनाना है। अब ये केवल कंसंट्रेशन, ये y एक्सिस हुआ, तो इसके मल्टीपल में जो वैल्यू है इसको हम इधर भेजेंगे। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? log b a माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स, ये इक्वल टू हुआ आपके पास k2 a माइनस बी अपॉन 2.303 t। भाई ये जो पूरा पोर्शन था ये उठा के यहाँ भेजा, तो a माइनस बी तो ऊपर चला गया और 2.303 नीचे आ गया। क्लियर? अब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट बिटवीन किस किस के बीच में? log b a माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स वर्सेस टाइम के बीच में। अब तो आपका सिंपल है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ये पूरा पोर्शन क्या है? m है। मीन्स आपके पास एक इक्वेशन बनी y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स। कोई इंटरसेप्ट नहीं, यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव स्लोप है। क्या है? पॉजिटिव स्लोप है। तो ये ओरिजिन से ही पास होगा। कहाँ से होगा? ओरिजिन से ही पास होगा। और कैसे बनाओगे आप? log b a माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स, ये तो y एक्सिस पे लिखा मैंने, और टाइम t ये x एक्सिस पे हुआ। पॉजिटिव स्लोप के साथ में बनाएंगे, ओरिजिन से बनाएंगे, मीन्स 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन वाली टर्म भी इंक्रीज होगी, और ये ग्राफ हमें इस तरीके से मिलेगा। और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है? स्लोप जो है वो है k2 a माइनस बी अपॉन 2.303, जो x एक्सिस के मल्टीपल में होता है। x एक्सिस हमने यहाँ पे t लिया है, उसके जो भी मल्टीपल में होगा वो क्या होगा? स्लोप। तो क्या है ये? k2 a माइनस बी अपॉन 2.303। मीन्स इस इक्वेशंस का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं? k2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ का यूज़ करके। देखो क्या मिलेगा। स्लोप, ये वैल्यू आई है हमारे पास k2 a माइनस बी अपॉन 2.303। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? k2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है? k2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये 2.303 इधर भेज दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? स्लोप इनटू में 2.303 इक्वल टू k2 a माइनस बी। a माइनस बी को भी इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास? स्लोप इंटू 2.303 अपॉन a माइनस बी, ये किसके इक्वल हुआ? k2। रेट कांस्टेंट की वैल्यू, सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम इस ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। किस किस के बीच में? log b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स वर्सेस t के बीच में। और इस
इसका स्लोप यूज करके हम K2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। K2 क्या है, स्लोप इंटू 2.303 अपॉन में A माइनस बी। इस इक्वेशंस का यूज करके हम K2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे इसका हाफ लाइफ टाइम। देखो, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस का हाफ लाइफ टाइम, आपको जो हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करना है उसमें आप वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस काम में लोगे जिसमें आप दोनों की कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन सिमिलर होगी। यदि हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशंस डिफरेंट ली तो दोनों का हाफ लाइफ टाइम भी अलग अलग होगा। इसीलिए हम उसका हाफ लाइफ टाइम जो कैलकुलेट करना है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, उसको हम आसानी से कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसीलिए हम इंटीग्रेटेड इक्वेशंस वो वाली लेंगे जिसमें दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशंस क्या थी, सिमिलर थी। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं हाफ लाइफ टाइम ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया था। वो टाइम जब हमने जीरो ऑर्डर का पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ा था, हर बार आपको डेफिनेशन बताई है कि हाफ लाइफ टाइम क्या है। वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस क्या हो जाए, हाफ हो जाए। और सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस का हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस लेते हैं जिसमें दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन सिमिलर थी। जिसमें अलग अलग थी उसमें हमें हाफ लाइफ टाइम हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट का हाफ कंसंट्रेशंस बचने का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग होगा। क्लियर? तो हम यहाँ पे कौन सी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस यूज़ कर रहे हैं जिसमें दोनों की कंसंट्रेशंस क्या हो, सिमिलर हो। क्या थी, K2T, क्या वैल्यू निकाली थी, x a माइनस एक्स, यही तो इक्वेशन निकाली थी। K2T इक्वल टू x a माइनस एक्स। जब t इक्वल टू t हाफ था उस केस में हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस कितनी रिमेनिंग होती है, a/2। यदि उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन a है तो जब कंसंट्रेशंस a/2 बच जाए मीन्स बची हुई कंसंट्रेशंस को हम किससे दिखा रहे हैं, a माइनस एक्स। रिमेनिंग कंसंट्रेशंस को a माइनस एक्स से शो कर रहे हैं, तो a माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, a/2। तो उस टाइम को क्या कहेंगे, t हाफ कहेंगे। जब हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस कितनी हो जाए, हाफ हो जाए। वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है, हाफ लाइफ टाइम कहलाती है उस रिएक्शन का। क्लियर? तो उसमें t हाफ कब होगा, जब a माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिल जाए आपके पास, a/2। या कहें कि x मीन्स जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो इनिशियल कंसंट्रेशंस के हाफ बन जाएं। x क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस, और ये भी कितने बन जाएं, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशंस के हाफ फॉर्म हो जाएं। तो x की वैल्यू क्या हुई, a/2 वैल्यू। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। जैसे ही मैं इस x को उधर लेके गई, इस a/2 को इधर लेके आई, ये माइनस हुआ मीन्स कट जाएगा और x की वैल्यू a/2 मिलेगी। ये वैल्यूज़ मैं इस इक्वेशंस में पुट करूँगी तो K2T हाफ किसके इक्वल हुआ, x की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ a/2 अपॉन a इंटू a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, a/2। यही है, a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, a/2 रख दी। a/2 से a/2 कैंसिल आउट मीन्स K2T हाफ, ये वैल्यू हुई 1/a। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, t हाफ की। तो t हाफ ये आएगा आपका 1/K2a। भाई ये K2 जो था ये अपॉन में चला जाएगा तो क्या आएगा,
टी हाफ इक्वल टू 1/K2A। K2 क्या है? कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं क्या, टी हाफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किसका? सेकंड ऑर्डर के। सेकंड ऑर्डर का टी हाफ या हाफ लाइफ टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशंस का। ये निकल के आया भी K2 कांस्टेंट था, तो ये कह सकते हैं कि टी हाफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट सॉरी 1/A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमने इसका टी हाफ कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे इस K2 का यूनिट निकालेंगे, K2 की यूनिट क्या होती है, और सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।